ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के तीसरे पाद के 30 सूत्र पूरे हुए हैं। 31वें सूत्र से प्रारंभ करेंगे। एक नया प्रसंग प्रारंभ किया जा रहा है। प्रसंगवश प्रसंग जो चल रहा था उस प्रसंग में एक बात आई थी पिछले 25वें सूत्र में। हृदि अपेक्षया तो मनुष्य अधिकारात्। उपासना विद्या जो है, ब्रह्म की उपासना, ये मनुष्य का अधिकार है। अर्थात कोई भी मनुष्य ब्रह्म की उपासना कर सकता है। आप देखेंगे कि पौराणिक जगत में विशेषकर जो जातिगत ब्राह्मण वर्ग है, जाति को लेकर के जब अपने आप को ब्राह्मण मानता है, ऐसे व्यक्ति को मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो ब्राह्मण नहीं है, अगर वो वेद पढ़े तो उनको भाता नहीं है। वेद पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है, ऐसा जातिगत ब्राह्मण, जाति को मानने वाले स्वीकार करते हैं। ये परंपरा बीच में मध्यकाल में महाभारत के पश्चात ये परंपरा चल पड़ी। और भूल से अगर कोई स्त्री वेद पढ़े तो और उनके लिए मुसीबत है। यदि कोई गायत्री मंत्र का उच्चारण भी करे ना, ऐसे माहौल में जहाँ जाति को मानने वाले ब्राह्मण हो, उनके बीच में कोई स्त्री वेद मंत्र बोले तो उनको बड़ा कष्ट होता है, दुख होता है। ये कैसा बोल सकती है? तो ये जो मनुष्य मात्र का अधिकार बताया गया है, इसी बात को लेकर के देखिए, वेद व्यास भी महाभारत काल के रहे हैं। तो महाभारत काल से थोड़ा सा पहले से ये विकृति प्रारंभ हुई है, जो मनुष्यत्व और राक्षसत्व को लेकर के, जिसके कारण से ये महाभारत इतना बड़ा युद्ध भी हुआ है, स्वार्थ को लेकर के। तो एक प्रश्न उपस्थित करते हुए इसका समाधान किया जा रहा है, और प्रश्न भी अपने शिष्य जैमिनी के माध्यम से उन्होंने करवाया है। एक समझने समझाने का एक ढंग है, एक विधि है, एक पद्धति है। पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष, प्रश्नकर्ता, उत्तरकर्ता, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। और जब कोई व्यक्ति रखता है अपनी बात को पहले, तो उसको पूर्व पक्ष कहते हैं, और जो बाद में जब उसका उत्तर देने वाला होता है तो उसको उत्तर पक्ष कहते हैं। बाद में रखने वाला पक्ष उत्तर पक्ष, पहले रखने वाला पक्ष पूर्व पक्ष, ऐसा एक शास्त्रीय परंपरा में चलता है। इसी परंपरा को ध्यान में रखते हुए एक प्रसंग चलाया जा रहा है कि शूद्र को वेद पढ़ने का या उपासना करने का अधिकार नहीं। एक प्रसंग चलाया जा रहा है। तो प्रश्न के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है 31वां सूत्र। मध्वादीषु असंभवात् अनधिकारम जैमिनि। मध्वादीषु असंभवात् अनधिकारम जैमिनि।
मधु आदि ऋषि, अलग अलग ऋषि हुए हैं। मधुच्छंदा नाम के ऋषि, ऐसे और भी बहुत सारे ऋषि हुए हैं। उन सभी ऋषियों में कोई शूद्र ऋषि के रूप में कोई आया तो है ही नहीं। जो भी ऋषि हुए हैं उन ऋषियों में कोई शूद्र के नाम से कोई ऋषि तो हुए नहीं है। तो मध्वादिषु, मधुच्छंद आदि ऋषियों में शूद्र न होने के कारण से असंभवात, उनके लिए ये संभव नहीं है। अथवा मध्वादि ऋषियों में किसी शूद्र का नाम संभव ना होने से अनधिकारम, शूद्र वेद पढ़े या उपासना करे उसके लिए अधिकार नहीं है। अनधिकारम, उसके लिए अधिकार ही नहीं है, ऐसा जैमिनी ने प्रश्न के रूप में रख दिया है। ऐसा जैमिनी आचार्य अपना प्रश्न रखते हैं। ये इसका अभिप्राय है। मधुच्छंद प्रभृतिषु वैदिक ऋषिषु शूद्रस्य अनुपलम्भात्, मधुच्छंद आदि जितने ऋषि हुए हैं वैदिक ऋषियों में, अर्थात वेद दृष्टा ऋषियों में, शूद्रस्य अनुपलम्भात्, कोई शूद्र नाम कोई है ही नहीं है जो मंत्र दृष्टा बना हो या वेदादि शास्त्रों को पढ़ा हो। जब है ही नहीं है तो शूद्रस्य शब्दे अर्थात वेदे अनधिकारम जैमिनी आचार्य मन्यते, तो शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, ऐसा जैमिनी आचार्य के माध्यम से ये मत प्रस्तुत किया जा रहा है। जैमिनी आचार्य ऐसा मानते हैं, अर्थात प्रश्न के रूप में मानते हैं, यथार्थ उनका कोई सिद्धांत नहीं है। तो प्रश्नकर्ता जैमिनी आचार्य हैं जो कि वेद व्यास के शिष्य हैं। तो वो ये कहना चाहते हैं शूद्र को वेद पढ़ने का या वेद के माध्यम से ब्रह्म की उपासना करने का अधिकार नहीं, ऐसा प्रश्न प्रस्तुत किया गया। सूत्रार्थ आप लिखिएगा, 31वें सूत्र का अर्थ, मधुच्छंदा आदि वेद दृष्टा ऋषियों में, मधुच्छंदा आदि वेद दृष्टा ऋषियों में, मधुच्छंदा आदि वेद दृष्टा ऋषियों में शूद्र का नाम न होने से, मधुच्छंदा आदि वेद दृष्टा ऋषियों में शूद्र का नाम न होने से, शूद्र का नाम न होने से वेद व ब्रह्म विद्या में, वेद व ब्रह्म विद्या में वेद व ब्रह्म विद्या में शूद्र का अधिकार नहीं होना चाहिए। वेद व ब्रह्म विद्या में शूद्र का अधिकार नहीं होना चाहिए। वेद व ब्रह्म विद्या में शूद्र का अधिकार नहीं होना चाहिए, ऐसा जैमिनी आचार्य का जिज्ञासा प्रश्न है। ऐसा जैमिनी आचार्य का जिज्ञासा प्रश्न है। जैमिनी आचार्य का जिज्ञासा प्रश्न है। जिज्ञासा। ओके। मधुच्छंदा आदि वेद दृष्टा ऋषियों में शूद्र का नाम न होने से वेद व ब्रह्म विद्या में शूद्र का अधिकार नहीं होना चाहिए, ऐसा जैमिनी आचार्य का जिज्ञासा प्रश्न है। अपनी बात की पुष्टि में एक और बात कही जा रही है, ज्योतिषी भावाच्च, ज्योतिषी भावात च।
ज्योतिषी ज्योति स्वरूप वाले, यानी जिन्होंने वेद ज्योति को जिन्होंने ग्रहण किया है वो द्विज होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। तो ज्योतियों में भी अधिकार ना होना ये स्पष्ट दिखाई देता है यहाँ पर। तो इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको सूत्र का समझ आएगा। ब्रह्म विद्यायां त्रैवर्णिकानाम् एव अधिकारः अस्ति इति अत्र हेतुः अयम् अन्यः उपस्थाप्यते या उपन्यस्यते। ब्रह्म विद्या में त्रैवर्णिकानामेव अधिकार, ब्रह्म विद्या को पाने के विषय में या ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना हो या ब्रह्म की उपासना करना हो, इस विषय में तीनों वर्णों वालों को ही अधिकार है। त्रैवर्णिकम का मतलब है तीन वर्ण वाले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन्हीं का अधिकार है। इस बात को समझाने के लिए यहाँ हेतु अयम अन्यः, एक दूसरा हेतु हम दे रहे हैं। उस हेतु को उपन्यस्यते, प्रस्तुत किया जाता है, रखा जाता है। क्या? यत्रयाणां वर्णानां ज्योतिषी ज्योतिषु जात्याम एकवचनम भावात् अंतर्भावाच्च तुलनया स्थापनाच्च शूद्रस्य अनधिकारः ब्रह्म विद्यायाम इति। क्या हेतु है? वो कहते हैं त्रयाणां वर्णानां, तीन वर्णों में या तीन वर्णों का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जो कि ज्योति स्वरूप वाले अर्थात ज्ञान स्वरूप वाले, अर्थात जिनके पास ज्ञान होता है। पर सूत्र में जब तीन संख्या है तो बहुवचन होना चाहिए, ज्योतिषु ऐसा होना चाहिए। एक वचन क्यों है ज्योतिषी? एक प्रश्न बीच में कर दिया है। सूत्र में है ना ज्योतिषी, ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। ज्योतिष मूल शब्द है हलंत, ज्योतिष, और सप्तमी में ज्योतिषी ऐसा बनता है एक वचन में। और जबकि त्रयाणाम वर्णानाम, तीन वर्ण वाले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तो तीन संख्या है, तो फिर बहुवचन होना चाहिए, एक वचन क्यों किया है? तो व्याकरण की दृष्टि से समझा रहे हैं, ज्योतिषी इसके स्थान में ज्योतिषु ऐसा होना चाहिए, बहुवचन होना चाहिए। क्यों नहीं किया बहुवचन? तो उसका समाधान कर रहे हैं, जात्याम एक वचनम, जाति को मान करके एक वचन। व्याकरण में एक प्रसंग ये भी आता है, बहुवचन को एक वचन में भी प्रयोग करते हैं और एक वचन को बहुवचन में भी प्रयोग करते हैं। अर्थात यदि वस्तु एक है, व्यक्ति या वस्तु एक है, तो एक के लिए एक वचन में तो प्रयोग करते ही हैं संस्कृत में, लेकिन एक के लिए बहुवचन में भी प्रयोग करते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो बहुत हैं वस्तु या व्यक्ति, बहुत का मतलब है तीन या तीन से अधिक, तो बहुवचन में तो प्रयोग करते ही हैं, लेकिन उनको एक वचन में भी प्रयोग करते हैं। अब एक वचन में कैसे प्रयोग करेंगे? तो फिर वहाँ पर जाति को ले, जाति का मतलब वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य नहीं है। व्याकरण की भाषा में जाति का मतलब है जैसे आप यूँ समझ सकते हैं, मनुष्य जाति, पशु जाति, चेतनत्व जाति, सब चेतन है, हम सब चेतन हैं, तो उसको जाति कहते हैं। ये जाति शब्द वैशेषिक वाला जाति शब्द है, ये प्रचलित जो वर्णों वाला जाति नहीं है ये शब्द। जाति का मतलब है जब सबको बोलना हो तो केवल मनुष्य ऐसा बोल दिया जाता है, तो वहाँ मनुष्य बोलने से मनुष्य मात्र को ग्रहण किया जाएगा। इसको कहते हैं मनुष्यत्व जाति। ये आपको वैसे नहीं समझ में आएगा। आपने कभी सुना है कि अलग अलग दर्शनों में अलग अलग पदार्थ माने। पदार्थ का मतलब है जैसे न्याय दर्शन में 16 पदार्थ माने, यानी 16 पदार्थ कहिए, 16 तत्व कहिए, 16 विषय कहिए, उनको जानने से मनुष्य का प्रयोजन पूरा हो जाता है। उनकी दृष्टि से वो 16 अलग प्रकार के हैं। सब दर्शन अपने अपने ढंग से व्याख्या करते हैं। और वैशेषिक में 6 पदार्थ माने, 6 पदार्थ।
वो 6 पदार्थों को जानेंगे तो मनुष्य का प्रयोजन पूरा होता है। सांख्य दर्शन में 25 पदार्थ माने। तो ऐसे अलग अलग दर्शनों में अलग अलग प्रसंग है। तो वैशेषिक में जो जाति शब्द आया है वो उन्हीं पदार्थों को ध्यान में रख करके उसको वहां पर सामान्य कहा है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, ऐसा वहां पर शब्द आए हैं जो 6 पदार्थों में। और उन 6 पदार्थों में एक पदार्थ है सामान्य, उसको जाति शब्द से बोलते हैं। तो खैर, तो ऐसे ही यहाँ पर जात्याम एक वचन जो बोला है वो जब एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति यदि मनुष्य है तो मनुष्य जाति को लेकर के जैसे हम एक वचन में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो द्विज है ना, द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य द्विज में आते हैं क्योंकि इनका जन्म दोबारा होता है। एक तो माँ के गर्भ से होता है और दूसरा जो जन्म होता है वो गुरु आचार्य के गर्भ से होता है। आचार्य के गोद में जाके ये रहते हैं, आचार्य के कुल में रहते हैं, तो विद्या जन्म कहते हैं। विद्या से वो जन्म होता है उनका, तो उनको द्विज कहते हैं, यानी दोबारा पैदा होते हैं विद्या के माध्यम से। इसलिए वेद कहता है माँ के गर्भ से मनुष्य पैदा नहीं होता है, माँ के गर्भ से मनुष्य पैदा नहीं होता है। मनुष्य पैदा ना हो कि फिर कौन पैदा होता है जी? पशु पैदा होता है। इसलिए वेद कहता है पशु रजायता, माँ के गर्भ से पशु उत्पन्न होता है, पशु के समान मनुष्य उत्पन्न होता है, उसको पशुवत कहते हैं। पशु एक लिंग है, चिन्ह है मूर्खता का, अज्ञानता का। तो वहाँ पशु इसलिए कहा है क्योंकि वो अज्ञानी होता है। जो भी बच्चा, बच्ची, जो भी संतान पैदा होती है माँ के गर्भ से, वो सब अज्ञानी होते हैं। उन अज्ञानियों को शिक्षा दे करके ज्ञानी बनाया जाता है। इसलिए वेद कहता है मनुर्भव, मनुष्य बनो। तो ये जो द्विज बनता है, तो द्विजत्व एक जाति है वैशेषिक दर्शन के लिए। तो जितने भी क्षत्रिय, जितने भी वैश्य, जितने भी ब्राह्मण होंगे वो सब द्विज में आ जाते हैं। तो ये जाति से द्विज एक हो जाता है। तो जाति को ध्यान में रख करके ये एक वचन है, ऐसा यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से बताया गया है। तो ये सूत्र में जो ज्योतिषी शब्द आया है ये बहुवचन में इसलिए नहीं दिया है क्योंकि जाति में एक वचन का प्रयोग किया है। तो एक वचन में भी प्रयोग कर सकते हैं, बहुवचन में भी प्रयोग कर सकते हैं। जब हमारे सामने विकल्प हो तो आप आग्रह नहीं कर सकते हैं कि ऐसा क्यों नहीं। हाँ जी, सीता को अशोक वाटिका में क्यों रखा? अरे भाई कई वाटिकाएं थी वहाँ पर, किसी में तो एक में रखना था। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? अशोक वाटिका मतलब जैसे उद्यान होते हैं ना, अलग अलग आजकल बनाते हैं। तो अब वहाँ पर बहुत सारी वाटिकाएं थी और उनमें से एक में रख दिया रावण ने सीता को। अब कोई प्रश्न करे अशोक वाटिका में ही क्यों रखा? अरे भाई दूसरी वाटिका में रखेंगे तो भी प्रश्न आएगा, कहीं तो रखना पड़ेगा ना, विकल्प है ना। तो जहाँ विकल्प होता है ना वहाँ परेशान मत करो किसी को। ये जीवन की एक शैली है, पद्धति है। पति पत्नी, सास बहू, बच्चे, माता पिता, जो भी समाज जहाँ हम जीते हैं वहाँ पर यदि विकल्प सामने होते हैं ना, वहाँ परेशान नहीं करना होता एक दूसरे को। अपने अहंकार को ला करके नहीं मेरी बात ही आपको मानना है, ऐसा ही करो, ऐसा करके पति को, पत्नी को, सास को, बहू को, बच्चों को और किसी को, ABCD को परेशान मत करो। विकल्प है तो ठीक है, जिसने पहले बोल दिया उसकी बात मान लो ना। किसी की बात मानने मात्र से हम छोटे नहीं बनते, इस बात को समझ करके चलना है। तो शास्त्र जो है किसी न किसी रीति से हमें जीना सिखाते हैं, ये याद रखिएगा। या मैं ये कहूँ हमारे दुखों को दूर करने के लिए काम आते हैं शास्त्र। तो ऐसे ही यहाँ पर बोला है, जाति में एक वचन कर दिया है, कोई बात नहीं है। ज्योतिषु ऐसा भी कह सकते हैं और ज्योतिषी
ऐसा भी एक वचन में भी कर सकते हैं। तो कहा है यहाँ पर, ये जो 3 वर्णों में जो ज्योति वाले हैं, ज्ञान स्वरूप वाले हैं, उनका भावात, उनकी विद्यमानता होने से, तो अंतर्भावात, उन तीनों के अंतर्गत ही ये सब बातें हैं। यानी द्विज जो होते हैं वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, वो शास्त्र पढ़े हुए होते हैं, तो उसी तुलना से यहाँ पर स्थापित किया है। तो शूद्रस्य अनधिकारः ब्रह्म विद्यायाम, जब शास्त्र ये कहता है त्रय वर्णानाम, 3 वर्णों को ही ये अधिकार है, यही ज्योति स्वरूप होते हैं, अर्थात यही ज्ञानवान होते हैं, तो इनको ही वेद का अधिकार है, शूद्र को तो नहीं होना चाहिए, ऐसा ये कहना चाहते हैं। तद यथा, उदाहरण दे के समझाता है अपने पक्ष को कि यस्मान्न जातः परो अन्यो अस्ति य आविवेश भुवनानि विश्वा प्रजापति ही प्रजया संररान स्त्रीनि ज्योतिषी सचते स षोडशी। ये यजुर्वेद का मंत्र है। वो कहते हैं यस्मात् न जातः परः अन्य अस्ति, ये वेद मंत्र है, बड़ा अच्छा महत्वपूर्ण मंत्र है। यस्मात्, जिससे, जिस किसी से, परमात्मा से, यस्मात् जिस परमात्मा से, जिस ब्रह्म से, जिस ईश्वर से, परः उत्तम, अन्यः दूसरा, न जातः नहीं है। अब सर्वश्रेष्ठ किसी को मानना हो, सर्वोत्तम किसी को मानना हो, किसको मानेंगे हम? हम वो परंपरा को नहीं मानते, गुरु गोविंद दोनों जो भी बोलते हैं आप लोग, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, जो भी आपकी भाषा आप जानो, यानी जो भी सामने हमारे गुरु और ब्रह्म परमात्मा या मनुष्य, अब श्रेष्ठ गुरु थोड़ा होगा, वो तो रास्ता दिखाने वाला चपरासी आदमी है। मेरी बात को समझना, किसी को बुरा लगे तो लगना चाहिए भाई, चपरासी ले जाने वाला बड़ा नहीं होता, जिसके पास ले जाया जा रहा है वो बड़ा है। भगवान बड़ा आदमी है ना भाई, सब कुछ भगवान के कारण है, ये तो केवल माध्यम है, रास्ता दिखाने वाला है। ठीक है, बिना चपरासी के, बिना रास्ता दिखाने वाले के हम पहुंच नहीं पाएंगे, उसका महत्व है। चपरासी बोल करके उसके महत्व को हम घटा नहीं रहे हैं, बस केवल ईश्वर के सामने वो चपरासी है, हमारे लिए तो वो महान है, इसके लिए कोई आपत्ति नहीं है। हम आज जो कुछ भी हम लोग हैं गुरुओं के कारण से हैं, उनको हम आदर करते हैं, उन्हीं के कारण से हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनका अनादर करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है ब्रह्म से बढ़कर, परमात्मा से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं हो सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वेद कह रहा है। क्या कहता है? यस्मात्, जिस परमात्मा से, अन्यः, अन्यः दूसरा, परः उत्तम, न जातः अस्ति। मंत्र के शब्दों को देख लीजिएगा, यस्मात् अन्यः परः न जातः अस्ति, जिस परमात्मा से अन्यः दूसरा, परः उत्तम श्रेष्ठ, न नहीं, जातः अस्ति कोई पैदा नहीं हुआ। जाता का मतलब उत्पन्न हुआ। परमात्मा से, ईश्वर से, ब्रह्म से दूसरा उत्तम कोई भी आज तक नहीं हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह आविवेश भुवनानि विश्वा, यह जो परमात्मा, विश्वा भुवनानि आविवेशा, विश्व के जितने भी भुवन हैं, यानी पूरे ब्रह्मांड में जितने भी लोकांतर हैं, उन सब के लिए बोला है। वास्तव में ये है भुवनानि विश्वानि, विश्वानि की जगह विश्वा ऐसा हो गया वेद में, वो सब व्याकरण का विषय है। तो कहते हैं विश्वा भुवनानि यह आविवेश, यह जो परमात्मा विश्वा भुवनानि, समस्त भुवनों में, अर्थात पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक, जितने भी लोकांतर है, इन समस्त भुवनों में
आविवेश, व्याप्त होकर के विराजमान है। आविवेश का मतलब है प्रवेश किया हुआ है। समस्त भुवनों में यह जो परमात्मा प्रवेश किया हुआ है, अर्थात व्यापक है। प्रजापति, और वो कौन है? वो प्रजापति है, प्रजा का स्वामी है, मालिक है, हम सब उनकी प्रजा है। वो प्रजापति परमात्मा प्रजया, प्रजया प्रजा से या प्रजा के द्वारा, संरराणः, समरराणः, वो अच्छी प्रकार से रमन कराता हुआ हम सबको। संरराना का मतलब है रमन कराता, यानी इस पूरे ब्रह्मांड में हमको सुख पहुंचा रहा है और हम लोग इसमें रमन करते हैं, असमर्थ, इसमें खो गए हम लोग, इसके आनंद में लगे हुए हैं, यानी संसार के सुख लेने में लगे हुए हैं। अथवा दूसरा अर्थ ये भी कह सकते हैं, प्रजा से संरराना, प्रजा के लिए संरराना, सब कुछ दिया हुआ है। संरराना, समरराणा, सब कुछ दान कर दिया है, हम सबके लिए उन्होंने दाता बन करके सब कुछ हमें दे दिया है परमात्मा ने। और उन्होंने 3 चीजें बनाई, 3 ज्योतियां बनाई, त्रीणी ज्योतिंषि सचते, 3 ज्योतियों को उन्होंने बनाया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जो इस संसार को चलाने वाले। अभाव को दूर करने के लिए अलग प्रकार का है, न्याय व्यवस्था को ठीक करने के लिए अलग प्रकार का है, विद्या प्रदान करने के लिए अलग प्रकार का है। ऐसा त्रीणी ज्योतिंषि, 3 ज्योतियों को सचते उन्होंने स्थापित किया इस संसार में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के रूप में। सह, ऐसा वो परमात्मा कैसा है? षोडशी, 16 कला वाला है। वो परमात्मा 16 कलाओं को धारण किया हुआ है। और ये प्रश्नोपनिषद में आप देखेंगे 16 कलाएं वहाँ गिनाएं, श्रद्धा, अन्न, प्राण, मन, इंद्रियां, बहुत सारी बातें वहाँ 16 पदार्थ गिनाएं प्रश्नोपनिषद में। तो वो 16 कला वाले पुरुष परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, और उसने इस ब्रह्मांड में एक व्यवस्था दे दी है, त्रीनि ज्योतिंषि सचते, वो 3 ज्योतियों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य रूपी ज्योतियों को स्थापित किया है संसार में, ताकि ये संसार सुचारू रूप से चल सके। क्योंकि ये सब नेता लोग हैं, ये सब जो है व्यवस्था करने वाले, और उस व्यवस्था का पालन करने वाले, बाकी काम करने वाले वर्कर्स जो होते हैं वो काम करते हैं, वो व्यवस्था नहीं दे सकते हैं, वो शासन नहीं कर सकते हैं, बस वो जो शासन करने वाले, उनका आदेश होता है, उनका पालन करने वाले होते हैं। ये एक नियम है संसार का, ये कोई गलत बात नहीं है। सभी लोग ऐसे ही करते हैं, आप लोग भी ऐसे ही करते हैं, सब ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, अत्र प्रजापति परमात्मा, यहाँ प्रजापति परमात्मा प्रजया, प्रजान, प्रजा निमित्तेन, प्रजया प्रजायैव कर्मफलम प्रयच्छमानः सन्। अत्र प्रजापति, यहाँ प्रजा का मालिक स्वामी परमात्मा, प्रजया, प्रजा निमित्तेन, प्रजया का अर्थ है प्रजा निमित्तेन, प्रजा को निमित्त बना करके, अथवा यूँ कहिए प्रजायै, प्रजा के लिए, अर्थात हम सब के लिए। यहाँ प्रजापति परमात्मा हम सब प्रजाओं के लिए कर्म फलम प्रयच्छमानः सन्, कर्म फल को देते हुए, त्रीनि ज्योतिंषि, 3 ज्योतियों को व्यवस्थित किया। वो कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यान सचते, अर्थात समवेति, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन सब की व्यवस्था उन्होंने की है। अन्यत्रापि वेदे ब्राह्मणादीनां त्रयाणामेव अधिकारो निर्दिश्यते, अन्यत्र और जगह पर भी वेद में ब्राह्मणादि इन तीनों द्विजों को ही अधिकार के रूप में निर्देश किया है। स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजाना। ये स्तुता मया वरदा वेदमाता, ये वेद को लेकर के इसको माता के रूप में प्रस्तुत किया है। स्तुति करने योग्य
मेरे द्वारा स्तुति करने योग्य वरदान करने वाली ये माता रूपी ये जो वेद है, ये पावमानी पवित्र करने वाली ये द्विजानाम, ये द्विजों के लिए दी गई है। द्विज का मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। ये अपने पक्ष को सामने रख रहा है वो प्रश्न करता। देखो वेद भी कहता है कि द्विजों के लिए ही दिया गया है वेद, और ज्योति शब्द से भी ब्राह्मण क्षत्रियों के लिए बोला है, तो शूद्र के लिए तो अधिकार ही नहीं है वेद पढ़ने का। ऐसा प्रश्नकर्ता का यहाँ प्रश्न है। जब कोई व्यक्ति अपनी बात रखता है ना, दूसरे की बात नहीं रखता वो, अथवा यूं कहिएगा अपने अपने पक्ष को सामने रखता है, दूसरे के पक्ष को थोड़ा रखेगा। मान लो पति लड़कर के पत्नी से जब हमारे पास आता है तो जी वो ऐसी है जी, वैसी है जी, वो ये करती है वो करती है, वो बोलता रहेगा। और जब पत्नी आती है पति को लेकर के, वो भी ऐसे ही बोलती है कि देखो जी मेरे पति ये करता है वो करता है, मैं क्या करती हूँ, ना वो बोलती है और ना पति ये बोलता मैं क्या करता हूँ। अपना दोष कोई नहीं सुनाता, सामने वाले के दोष को ही सामने रखते हैं। दुनिया का एक दस्तूर है ये। हाँ, जब लड़ने वाले जब लड़ते हैं एक दूसरे से, चाहे गुरु शिष्य लड़े, चाहे पति पत्नी लड़े, या सास बहू लड़े, या पड़ोसी लड़े, या कोई भी लड़े, सामने वाले के दोष को ही सामने रखते हैं। देखो जी वो ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं, कोई बात थोड़ी है, ठीक थोड़ी है, ऐसा थोड़ा होना चाहिए। लेकिन मैंने क्या गलत किया वो नहीं रखता। जैसा कि मैं बिल्कुल दूध का धुला हुआ एकदम 100% डायमंड हूँ, मेरे में कोई खोटापन नहीं है, मैं तो शुद्ध पवित्र निर्मल हूँ, और जो कुछ भी सामने वाला है ठीक है जी, कमाल का आदमी है ना। तो ऐसे ही प्रश्न करता अपनी बात को ही रखेगा ना, अपने दिखाता ही ऐसा ही, जब रेफरेंस भी देगा ना वो उस रेफरेंस को तरोड़ मरोड़ करके ऐसा प्रस्तुत करता है जैसे कि उसी की बात पुष्ट होने लगे। तो ऐसा ही यहाँ पर दिया गया। प्रश्नकर्ता आखिर अपनी बात को रखेगा है ना। तो ये बात यहाँ पर कही है, वो दिखा रहा है कि देखो स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम। पूरा मंत्र नहीं दे रहा है देखो। हाँ, अब पूरा मंत्र देगा तो पोल खुल जाए उसका। पूरा मंत्र नहीं दे रहा है, बस द्विजानाम तक आकर के रुक गया वो, क्योंकि इसमें द्विजानाम शब्द आया है। ठीक है ना। तो चालबाज आदमी जो होता है ना, वो अपनी बात को सामने रख करके जो मीठा मीठा गड़प कड़वा कड़वा तू, वो वाली स्थिति है ये। तो ये उसने वेद मंत्र दिया है, दूसरा भी मंत्र दे दिया है, और अपने बात को पुष्ट करने के लिए ये कहना चाहता है कि वेद का अधिकार केवल द्विजों के लिए है, ऐसा उसका तात्पर्य है। सूत्र का अर्थ लिखिएगा। ज्योति शब्द से कहे जाने वाले द्विजों का, ज्योति शब्द से कहे जाने वाले द्विजों का, ज्योति शब्द से कहे जाने वाले द्विजों का वेद से संबंध होने से, हाँ के ना करके से कर दीजिए, वेद से संबंध होने से, ज्योति शब्द से कहे जाने वाले द्विजों का वेद से संबंध होने से, वेद से संबंध होने से शूद्र का वेद में अधिकार, शूद्र का वेदादि में, ऐसा कर दीजिए, शूद्र का वेदादि में अधिकार नहीं होना चाहिए। शूद्र का वेदादि में अधिकार नहीं होना चाहिए। ज्योति शब्द से कहे जाने वाले द्विजों का वेद से संबंध होने से शूद्र का वेदादि में अधिकार नहीं होना चाहिए। ये दो सूत्रों के माध्यम से प्रश्न रख दिए हैं। अब इसका समाधान किया जा रहा है उत्तर पक्ष की ओर से। अब शिष्य को रख दिया प्रश्नकर्ता के रूप में, और साक्षात स्वयं वेदव्यास
उत्तर दे रहे हैं, अपनी बात को सामने रखते हैं। भावम तु बादरायणोऽस्ति ही, भावम तु बादरायणः अस्ति ही। आपने कहा शूद्र को अधिकार नहीं है, भावम वहाँ तो भाव है, अर्थात वहाँ विद्यमानता है। ये बात मैं स्वयं कह रहा हूँ, बादरायण, मैं स्वयं इस बात को मानता हूँ। भावम, वहाँ शूद्र भी विराजमान है, ऐसे कैसे कह सकते हैं कि शूद्र को अधिकार नहीं है। भावम, शूद्र की भी भाव है वहाँ पर, अर्थात शूद्र भी वहाँ पर विद्यमान है, शास्त्र में भी है, सब जगह है, सबको अधिकार है। भावम का मतलब है शूद्र का भाव, शूद्र की विद्यमानता वहाँ पर है। अस्ति ही, शास्त्र स्वयं कह रहा है, मैं थोड़ा मान रहा हूँ, मैं तो मान ही रहा हूँ, केवल मैं नहीं मान रहा हूँ। भावम अस्ति ही, शास्त्र में भी उसकी विद्यमानता है, ये इसका अभिप्राय है। शूद्रस्य ब्रह्म विद्यायाम अधिकार भावम तु बादरायणो व्यासो मन्यते। शूद्रस्य, शूद्र का ब्रह्म विद्यायाम, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने या उपासना करने में उसका अधिकार का भाव बादरायण वेद व्यास मानते हैं। ये तो ही, क्योंकि अस्ति ही, अस्ति का मतलब है वहाँ पर शास्त्र में है, तत्र मधुच्छंदः प्रभृतिषु वैदिक ऋषिषु शूद्र नाम अपि अस्ति ही। वहाँ मधुच्छंद आदि जितने ऋषि हुए हैं, वैदिक ऋषि हुए हैं, उन सब ऋषियों में शूद्र का भी नाम है। आप ऐसे कैसे कह सकते हो शूद्र का नाम नहीं, शूद्र का भी नाम है। तद ये था, अब वो अपने पक्ष में प्रमाण देते, रेफरेंस दे रहे हैं। ऋषयो वै सरस्वत्याम सत्रमासत ते कवशमैलूषम सोमात् अनयन दास्याः पुत्रः कितवो अब्राह्मणः कथम नो मध्ये दीक्षिष्टा इति तम बहिर्धन्वोदवन् तम बहिर्धन्व उदवहन् अत्र एनं पिपासा हन्तु सरस्वत्या उदकं मा पाद इति। सह बहिर्धन्वोढः पिपासया वित्त एतद अपोनप्त्रियम अपश्यत। ये ऐत्रेय ब्राह्मण का प्रमाण दिया उन्होंने। तद यथा, जैसा कि ऋषयः, ऋषि लोग, वै निश्चित रूप से, सरस्वत्याम सत्रम आसता, सरस्वती नदी के किनारे, सत्रम, सत्र यज्ञों को कहते हैं, अलग अलग यज्ञ वो करते थे, वो सत्र के नाम से भी, सत्र ये यज्ञ का एक नाम है। आपने यज्ञ की व्याख्या में, वो जो आपने अग्निहोत्र के यज्ञ के मंत्रों की व्याख्या सुनी होगी मेरी, और आप में से जो नए जुड़े नहीं सुनी हो तो वानप्रसादक आश्रम का जो YouTube चैनल है उसमें आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसमें जाकर के यज्ञ मंत्र की व्याख्या आप मेरी सुन सकते हैं। उस यज्ञ मंत्र की व्याख्या में यज्ञ के बहुत सारे नाम बताए थे मैंने, उनमें से एक नाम सत्र भी है, सत्र अर्थात यज्ञ। तो ऋषयः वै सरस्वत्याम सत्रम आसत, ऋषि लोग जो है सरस्वती नदी के किनारे पर एक सत्र यानी एक यज्ञ आसता किया है, उसका आयोजन किया है। ते कवशमैलूषम सोमाद अनयन, और उन्होंने वहाँ पर एक और व्यक्ति को भी देखा। जब वो यज्ञ कर रहे तो जहाँ पर बड़े बड़े यज्ञ याग करते थे तो बहुत सारे लोग आते हैं। ते उन लोगों ने एक व्यक्ति को देखा वहाँ पर, वो उसका नाम है कवशमैलूषम। कवशमैलूष नामक एक व्यक्ति को देखा वहाँ पर, और उसको देख करके सोमाद अनयन, उसको सोम से अलग कर दिया। क्योंकि बड़े बड़े याग आदि करते हैं तो उन यागों में एक याग है जिसको कहते हैं सोम याग, नाम आपने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध नाम है सोम याग। दो चार नाम आपने बहुत सुना होगा, एक सोम याग, एक अश्वमेध, एक राजसूय, ये तीन नाम तो आपने बहुत सुने होंगे। तो जैसे राजसूय याग होता है, अश्वमेध याग होता है, ऐसे सोम याग भी होता है।
बड़े बड़े याग होते हैं और बहुत महत्वपूर्ण याग हैं। तो ऐसे बड़े बड़े आयोजनों में बहुत सारे लोग जाते हैं। तो उनमें से एक व्यक्ति गया है जिसका नाम है कवशमैलूषम, उसका नाम है। और उसको देखा तो उन ऋषियों ने एक काम किया, सोमाद अनयन, उसको सोम से अलग कर दिया, क्योंकि सोम याग में सोम रस होता है और वो सोम रस का पान करते हैं। और ये सब कौन है? ऋषया। अब ऋषि शब्द से अब मंत्र दृष्टा को नहीं देखना। मैंने पहले भी आपको उपनिषदों में बोला था, ऋषि दो प्रकार के होते हैं। एक वो ऋषि होते हैं जिनको मंत्र दृष्टा कहते हैं, जिन्होंने मंत्रों का दर्शन किया होता है, और ये वो होते हैं जिन्होंने समाधि लगाई होती है। समाधि लगाई होती है, ब्रह्म का साक्षात्कार किया हुआ होता है, जिन्होंने अपनी अविद्या को समाप्त किया हुआ होता है, जो श्रेष्ठ महान हो चुके होते हैं, वो मंत्र दृष्टा लोगों को ऋषि कहते हैं। एक दूसरा ऋषि उनको कहते हैं जो वेद पढ़ने पढ़ाने वाले, वो कोई भी हो सकते हैं। आप अगर वेद पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो आपको भी ऋषि कह सकते हैं। विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ा पूरा नहीं है, स्टार्ट किया विद्यार्थी बन करके, उनको भी ऋषि बोल सकते हैं। और पढ़ाने वाले अध्यापकों को भी ऋषि बोल सकते हैं। अर्थात जो वेद पढ़ने पढ़ाने वाले जो कोई भी होंगे, उनको ऋषि कहते हैं। ये दूसरी व्याख्या है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऋषि लोग करते हैं। ये मेरी व्याख्या नहीं, ये ऋषियों की व्याख्या है। तो ऋषि दो प्रकार के होते हैं, एक मंत्र दृष्टा, समाधि प्राप्त योगी, अविद्या को जिन्होंने समाप्त किया है, वो गलत नहीं करते, गलती नहीं करते, याद रखना। और जो वेद पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, वो कोई भी गलती कर सकता है। आप साउथ में जाइए, दक्षिण में जाइए, उधर वेद पाठ भी करेंगे, एक ओर से सिगरेट भी पिएंगे, उधर मंत्र भी बोलेंगे, और जर्दा तंबाकू पता नहीं क्या क्या खाएंगे। ऐसे भी लोग होते हैं। हम क्या करें? वेद बोल रहे हैं, वेद मंत्र बोल रहे हैं, और जर्दा तंबाकू सिगरेट भी पी रहे हैं। ये ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, साक्षात मैंने देखा है, और भी आप में से भी कई लोग देखे होंगे। तो अब ऐसे पढ़े वेद पढ़ने वाले, कोई आश्चर्य की बात नहीं। अगर कोई मान लो डॉक्टर है और वो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम में उसने एमएस किया हो, तो सिगरेट पी सकता है। मैं क्या करूं? पीने वाले पीते हैं भाई। डॉक्टर है, वो भी किसका डॉक्टर है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र का मर्मज्ञ, ठीक है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो विशेषज्ञ है। एमएस क्या, आजकल पता नहीं एमसीएच, पता नहीं कौन सी एच होते हैं, बड़े बड़े डिग्रियां प्राप्त करते हैं, तो भी सिगरेट पी सकते हैं ना। अब रावण ने चारों वेद पढ़ा है, उसको दशकंठ बोला है, मतलब 4 वेद 6 शास्त्र उन्होंने कंठस्थ किया था, इसलिए दशकंठ बोला है। तो भी तो सीता को उठा के लेके गया। तो यहाँ ये बात समझनी है, जब आप कहते हैं ना, या संसार में सुनते हैं ना, तो ऋषि भी गलती करते थे। ध्रुवा ऋषि बहुत गुस्सेलू था भाई। वो ऋषि, ध्रुवा ऋषि, ऋषि शब्द सुन करके ऋषि लोग भी गलत करते थे। वो ऋषि का मतलब क्या है? वो ऋषि नहीं जो मंत्र दृष्टा ऋषि थे। विश्वामित्र ऋषि जैसा भी लुढ़क गए थे मेनका को देख करके, वो विश्वामित्र ऋषि वो ऋषि नहीं थे। इसलिए ऋषि 2 प्रकार के होते, याद रखना। वेद पढ़ने वालों को भी ऋषि बोला जाता है, और जो मंत्र, अब आप एक बात बताइए, जो मंत्र दृष्टा का मतलब वो होता है जिन्होंने मंत्रों का दर्शन किया। दर्शन समाधि में किया जाता है, और समाधि एरे गहरे नत्थु को नहीं मिलती है। समाधि वो प्राप्त करता है जिसने अविद्या को या तो रोके रखा है, समाप्त कर दिया। और जो ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, वो पूर्ण वैराग्यवान होता है, अविद्या को समाप्त किया हुआ होता है। वो गलत कैसे करे? उसको गुस्सा कैसे आ सकता है? और ऐसे ऋषियों को आप सुन सकते हैं जो इतिहास में बहुत, देखो ध्रुवा ऋषि को कितना उसके नाक पर चढ़ा रहता था गुस्सा। गुस्सा एक अविद्या है। इसलिए बात को समझने का प्रयत्न करना, गलत अर्थ नहीं लेना है, अथवा ऐसे गलत आरोप नहीं लगाना है, समझ करके। इसलिए मैं एक बात कहा करता हूँ, अगर किसी को स्टेटमेंट देना है, सोच समझ करके देना। नहीं देना है, आपको समझ में नहीं आता है, तो कुछ मत बोलना, शांत रहना, बोलो मत। अगर आप कोई स्टेटमेंट दो
तो ऐसा स्टेटमेंट दो जिसको आप बदल नहीं सके। स्टेटमेंट भी दे रहे हो और बदलते जा रहे हो बार बार, फिर काय को दे रहे हो, किस लिए दे रहे हो ऐसा स्टेटमेंट? इसलिए सोच समझ करके बोलना चाहिए आदमी। ठीक है, गलती हर किसी से हो सकती है, हमसे भी होती है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते रहे, ऐसा नहीं। इसलिए ऋषि दो प्रकार के हैं। मंत्रद्रष्टा ऋषि अलग हैं और जो सामान्य पढ़ने पढ़ाने वाले ऋषि वो अलग है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो सत्र करने वाले ऋषि लोग थे, ये वो मंत्रद्रष्टा वाले ऋषि नहीं है, ये तो वेद पढ़ने पढ़ाने वाले हैं। हाँ, ये समझ करके चलना। ये सारा जो बोला गया मैं आपके सामने, ये सब बैकग्राउंड इसलिए दिया है, ये भूमिका इसलिए आपके सामने बताई है ताकि हमारे मस्तिष्क में गलत भाव ना रहे। अरे जी, बड़े बड़े ऋषि लोग भी गलती करते थे, क्यों बोल रहे हो? अपने आप को गलत साबित करना चाहते हैं, अर्थात वो करते तो हम नहीं कर सकते क्या, ये बोलना चाह रहे हो क्या? क्यों बोलते हो ऐसा कि बड़े लोग भी करते थे? अब पत्नी बोलने लगे आप भी तो करते हो गलत, इसका मतलब मैंने मान लिया है ना, पत्नी ने मान लिया मैं तो गलत करती हूँ, लेकिन आप भी तो करते हो। ऐसा हमको नहीं जीना है संसार में, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, गुरु हो, शिष्य हो, कोई भी हो, सबके लिए ये बात, हर व्यक्ति के लिए। तो यहाँ वो ऋषि है जो पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, वो यज्ञ याग आदि करते हैं जैसे आज भी करते हैं। तो उन लोगों के बीच में एक कवश मैलूष नामक एक व्यक्ति था, उससे सोमाद अनयन, उसको सोम से अलग कर दिया उसको। क्यों कर दिया? दास्याह पुत्र, ये दासी का पुत्र था, और कितवा जुआरी था, जुआ खेलने वाला। कितवा का मतलब है जुआरी, जुआ खेलने वाला था। एक तो दासी का पुत्र था, कितवा जुआरी था, अब्राह्मण, वो ब्राह्मण नहीं था अर्थात शूद्र था। और फिर कथम नो मध्य दीक्षिष्टा, ये हमारे बीच में कैसे बैठा? ये हमारे बीच में कैसे बैठा है? हम सब द्विज लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, बड़े याग करने के लिए बैठे, तो ये हमारे बीच में कथम नो मध्य दीक्षिष्टा, हमारे बीच में बैठ करके दीक्षा को कैसे प्राप्त कर रहा है? इति तम बहिर्धन्वा उदवहन, देखिएगा उसको क्या कर दिया, तम बहिर्धन्वा उदवन, बहिर्धन्वा उसको कहते हैं ऐसा जगह पर ले गए उसको जब कुछ नहीं मिलता है, अर्थात मरुस्थल में, डेजर्ट में लेके गए और वहां छोड़ दिया उसको। समझ रहे ना आप लोग मेरी बात को? अब वहां उसको कुछ ना मिले, इतना ही नहीं किया, देखिए क्या करते हैं वो। अत्र एनम पिपासा हंतु, अत्र ऐसा इस डेजर्ट में, इस मरुस्थल में हमने छोड़ दिया है। अब इस आदमी को, एनम इस आदमी को, पिपासा हंतु, इसको जो है प्यास मार डाले इसको। क्या द्वेष की भावना होती है ना आदमी के अंदर। पिपासा हंतु, इस आदमी को पिपासा मार डाले। फिर कहते हैं सरस्वत्या उदकम मां पादिति, ये इस सरस्वती नदी से ये पानी न पी सके। ये सरस्वत्या उदकम, उदकम कहते हैं पानी को, मां पात, ये पी ना सके, इसलिए इसको ऐसी जगह हमने छोड़ दिया। ये बात है। सह बहिर्धन्वोढ़ पिपासया वित्त, सह, और वो जो दासी का पुत्र था, मतलब था तो वो ब्राह्मणी था, हाँ याद रखना, वो विद्वान ही था, लेकिन गलत आदतें पड़ जाती है ना, जैसे सिगरेट पीना या जुआ खेलना, ऐसे ऐसे गलत आदतें हैं। ठीक है जी। तो अब सह बहिर्धन्वोढ़ पिपासया वित्त, बहिर्धन्वोढ़ अर्थात उस डेजर्ट, उस क्या कहते हैं, उस मरुस्थल से वो अलग हो नहीं सकता। ओढ़ा का मतलब है उसे बाहर नहीं निकल सकता। ऐसे घने मरुस्थल में लेकर के छोड़ दो तो मृग तृष्णा की तरह वो जैसे भटकते रहते ना, यहाँ पानी है वहाँ पानी है, घूमते रहो, बाहर नहीं निकल सकते। बहुत लंबा चौड़ा होता है मरुस्थल, कभी आप लोगों को ले जाना चाहिए। ठीक है जी, दिखाने के लिए, छोड़ने के लिए नहीं। तो पिपासा या वित्त, और वो पिपासा से ग्रस्त हो गया, यानी प्यास से ग्रस्त हो गया। तब उसने अब मरता करता क्या नहीं, क्यों जी, मरता करता क्या नहीं,
अब उसको आ गया गुस्सा, अब मैं दिखाऊंगा इनको। अब वहाँ कुछ ना पानी है, कुछ नहीं है। अब वो कौन याद आएगा जी? भगवान याद आएगा उसको। वो उसने शास्त्र तो पढ़ रखा था, भगवान याद आया उसको, और भगवान के जप तप में लग गया, वो घोर तपस्या किया। तब उसको क्या हुआ? एतत् अपोनप्त्रियम अपश्यत। अपोनप्त्री एक सूक्त है, वेदों में नाम अलग अलग होते हैं सूक्तों के। तो अपोनप्त्रियम एक सूक्त है जिसमें पानी की चर्चा हुई है। उसने उस पूरे सूक्त का दर्शन कर डाला। वो वहां बैठ करके ऋषि बन गए। वेद आदि तो पढ़ रखा था सब कुछ, लेकिन गलत आदतों के कारण से वो कितवा बन गया था, जुवारी बन गया था। ठीक है जी। तो उसने वहाँ पर अपोनप्त्रियम नामक सूक्त, वेद कई मंत्रों का एक सूक्त है, उसको उसने अपश्यत देख लिया, अर्थात उसका दर्शन कर लिया। मतलब थ्योरी तो थी उसके पास में, प्रैक्टिकल करना बाकी था। अब वहाँ कुछ है ही नहीं है, तो इसलिए उसने प्रैक्टिकल करके वहाँ पर उसने पूरा पानी का सूक्त ही उसका दर्शन कर लिया उसने। ये प्रसंग है। तो कहते हैं अपोनप्त्रीय सूक्तस्य स ऋषि संजाता। वो अपोनप्त्रीय सूक्त का वो ऋषि बन गया। ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। अब यहाँ हमें ये समझना है, तो चलिए एक बार पूरा इसको कर लेते, फिर इसके बाद इसकी विवेचना करते हैं। इति कथनेन अपोनप्त्रीय सूक्तस्य स ऋषि संजाता। वो अपोनप्त्रीय सूक्त का ऋषि बन गया है। इस कथन से मधुच्छंद प्रभृतिषु वैदिक ऋषिषु शूद्रस्य कवशैलूषस्य वर्णन उपलम्भात् शूद्रस्य अपि अधिकार सिद्ध। भाष्यकार कहते हैं कि अपोनप्त्रीय सूक्त का वो ऋषि बन गया। इस कथन से ये पता लगता है कि मधुच्छंद आदि ऋषियों के बीच में, इन वैदिक ऋषियों के बीच में शूद्र जो कवशैलूष व्यक्ति है, उसका भी वर्णन वहाँ उपलब्ध होने से शूद्र का भी वेद का अधिकार है, ये सिद्ध होता है। अन्यच्च, दूसरी बात, वेदे तु शूद्रस्य अधिकारः स्पष्टम उपलभ्यते। आप कहते हो वेद को पढ़ने का अधिकार शूद्र को नहीं है, तो वेद साक्षात कहता है शूद्र को भी वेद का अधिकार है पढ़ने का, ये स्पष्ट उपलब्ध होता है। अब वही मंत्र दे रहे हैं, यथे माम वाचम कल्याणीम आवदानी जनेभ्य ब्रह्म राजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च। कहते हैं ये जो वेद है ये ब्रह्म राजन्याभ्याम केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के लिए नहीं है, शूद्राय शूद्र के लिए भी है। शूद्र ही नहीं, चारणाय शूद्र से भी नीचे गया गुजरे होते हैं ना, शूद्र भी एक आर्य व्यक्ति होता है। शूद्र से भी नीचे के लोग होते हैं जिसको चारण कहते हैं, जिसको पिशाच कहते हैं, जिसको राक्षस कहते हैं। हाँ, ये कोई अलग योनि नहीं है, सब मनुष्यों को ही ये नाम दिए गए हैं, याद रखना। मनुष्यों को ऐसे मनुष्य हैं जिनको पिशाच बोला जाता है, राक्षस बोला जाता है, चारण बोला जाता है, ये मनुष्यों के नाम हैं। ये कोई अलग योनि नहीं है, कोई भूत नहीं है, याद रखना। पिशाच का मतलब कोई भूत नहीं होता है। पिशाच व्यक्ति उसको कहते हैं, राक्षस व्यक्ति उसको कहते हैं जो निकृष्ट काम करते हैं, गलत काम करते हैं। हम शाने लोग होते हैं ना, हम लोग इतने गलत काम नहीं करते हैं। मतलब हम लोग ताले लगा के रखते हैं ना, हम लोग ताले में बंद होते हैं। चाबी जब तक नहीं है तब तक हम पवित्र होते हैं। चाबी हाथ लग जाए तो फिर पूछो मत, हम जहाँ अवसर आएगा वहीं गलत कर बैठते हैं। हम अलग प्रकार के लोग हैं। जो हम जैसे लोग नहीं होते ना, जो बहुत अलग प्रकार के होते हैं, जो खुल्लम खुल्ला करते हैं। आप कितने ही ताला लगाओ वो तोड़ेंगे, सब गलत करेंगे, सबके बीच में कितने ही गलत करेंगे। ऐसे जो व्यक्ति है उनको राक्षस नाम दिया है, पिशाच नाम दिया है, चारण नाम दिया है। उन सबको भी वेद पढ़ने का अधिकार है, ये बोला जा रहा है। आश्चर्य मात्र, अब बात पूरी कर दी है भाष्यकार ने, लेकिन अब दूसरे व्याख्याकार की भी बात कह रहे हैं। आश्चर्य मात्र स्वयं स्वभाष्य प्रसंगे शंकराचार्यो अपि पौराणिकानाम् इव जडेषु चेतनत्वस्य
असंकल्प नाम अंगीकरोति। कहते हैं आश्चर्य मात्र, यहाँ बड़ी आश्चर्य की बात है। स्वभाष्य प्रसंगे, जब शंकराचार्य ने इस सूत्र का जब भाष्य किया है, उस अपने भाष्य के प्रसंग में पौराणिका नाम इवा, जैसे पौराणिक लोग जड़ देवता होते हैं ना, उनको भी पूजा करते हैं, जड़ वस्तुओं की भी पूजा करते हैं। आदि शंकर ने भी उसी रास्ता को अपनाया, जड़ वस्तुओं को भी उन्होंने उसी प्रकार देखा है। तो जड़ेषु चेतनत्वस्य, जड़ में भी चेतनत्व का आरोप लगा दिया, अर्थात जड़ को भी चेतनवत प्रयोग कर लिया उन्होंने। और उन्होंने क्या किया, असत कल्पनाम, और असत्य की कल्पना करके उन्होंने अंगीकरोति, अपना अंगीकार किया। क्या अंगीकार किया, इसको समझने का प्रयत्न करिए। आदित्यः पुरुषो भूत्वा कुंतीम उपाजगामा, ऐसी बात कर डाली जो कि बिल्कुल साधारण बात भी, सामान्य व्यक्ति भी इसको कैसे समझेगा। उन्होंने कहा आदित्यः पुरुषः भूत्वा, ये जो सूर्य है, जो दिखता है हमारा सूर्य, ये सूर्य जो है मनुष्य का वेश धारण करके क्या किया, कुंतीम उपाजगामा, कुंती के अंदर प्रवेश किया, अर्थात कुंती के साथ संभोग किया है। तब जाकर के वो कुंती को एक पुत्र हुआ, जो कहानियों में सुनाया जाता है। ये जो सूर्य है, ये सूर्य पुरुष बन करके कुंती के साथ ऐसा किया है, ऐसा उन्होंने लिख दिया शंकराचार्य ने। वो भी जड़ पदार्थों को भी चेतन बना करके ऐसी असत कल्पना कर दिया है, ये उचित नहीं है, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं। और वास्तव में लिखा है ये बात, आदिशंकर ने ये बात वहाँ पर लिखी है। खैर, तो अब हम आते हैं, समय आपका पूरा हो रहा है। पहली बात हमें ये समझना है, ये जो संज्ञाएं, नाम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये गुणवाची शब्द हैं। गुणवाची का मतलब है कर्म को ध्यान में रख करके ऐसे गुण जिसमें होते उसको ब्राह्मण कहते हैं। मतलब ब्राह्मण हर किसी को नहीं कह सकते हैं, जन्म लेने मात्र से वो ब्राह्मण नहीं होता है, जन्म लेने मात्र से वो क्षत्रिय या वैश्य नहीं होता है। इसलिए जन्म लेने वाले हर किसी को पशुवत माना है, अज्ञानी माना है, और अज्ञानी को शूद्र कहते हैं। ब्रह्मचारी को भी शूद्र कहते हैं, याद रखना। विद्यार्थी को भी शूद्र कहते हैं, क्योंकि उसके पास विद्या नहीं है। शूद्र का मतलब है जिसके पास विद्या नहीं होती है। तो ब्राह्मण पुत्र को भी ब्राह्मण कहा जाता है, वो ब्राह्मण पुत्र होता है। ब्राह्मण का मतलब वो ब्राह्मण नहीं होता, वो ब्राह्मण पुत्र कहलाता है। वैश्य के पुत्र को वैश्य नहीं कहते, वो वैश्य पुत्र कहते हैं उसको। क्षत्रिय के पुत्र को क्षत्रिय नहीं कहते, क्षत्रिय पुत्र कहते हैं। ऐसे शूद्र के पुत्र को शूद्र नहीं कहते, शूद्र पुत्र कहते हैं। मतलब ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण का पुत्र है, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं होता है। क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय नहीं होता है, वैश्य का पुत्र वैश्य नहीं होता है, या शूद्र का पुत्र शूद्र नहीं होता है। ये चारों एक ही कैटेगरी के होते हैं, अज्ञानी। उनको शूद्रवत माना जाता है। तो ये जो प्रसंग चलाया गया है, ये इस रूप में हमको समझना है कि अगर कोई व्यक्ति गलत कर्म करता है पढ़ लिख करके भी, उसको भी शूद्र बोला जाता है। और जो विद्यार्थी है, अभी विद्या ग्रहण नहीं किया है, अभी विद्या ग्रहण करने के लिए जाता है, उसको भी शूद्र बोला जाता है। और शूद्र पुत्र को शूद्र पुत्र बोला जाता है, इसलिए उसको शूद्र बोल दिया जाता है। ब्राह्मण पुत्र को ब्राह्मण बोल दिया जाता है, वो ब्राह्मण नहीं होता है। ऐसे चारों वर्णों के पुत्रों को उन वर्णों के कारण से आए, इसलिए वो नाम से बोला जाता है। वास्तव में वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं होते। जब वो विद्या पढ़ लेते हैं, उसके बाद में उनको वर्ण मिलते हैं। अगर वो वास्तव में ब्राह्मण का पुत्र, प्राय करके ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही बनता है, क्योंकि परंपरा ही, परिवेश ही ऐसा मिला हुआ है, तो वो पढ़ लिख करके वो भी ब्राह्मण बन जाता है।
वैश्य का पुत्र भी पढ़ लिख करके वैश्य बन जाता है, क्षत्रिय का पुत्र भी पढ़ लिख करके क्षत्रिय बन जाता है, और शूद्र का पुत्र भी न पढ़ने के कारण से वो भी शूद्र बन जाता है। एक सामान्य नियम होता है, लेकिन विकल्प बहुत है इसके अंदर। जैसे आजकल आप अपने आप को देखो, इंजीनियर का बेटा जरूरी नहीं इंजीनियर बनना, प्राय बन जाते हैं, क्योंकि पिता को देख करके वो भी इंजीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन ये कोई नियम नहीं है, वो दूसरे प्रोफेशन में भी जाते हैं, आजकल आप देख सकते किसी को। तो ऐसे ही उस समय भी ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण नहीं बनता था तो वो क्षत्रिय बन जाता था, वैश्य बन जाता है, और फिर भी नहीं पढ़ता तो फिर वो शूद्र बन जाता, और शूद्र का पुत्र भी ब्राह्मण बन जाता, वैश्य बन जाता, क्षत्रिय बन जाता। आप शास्त्र पढ़ेंगे तो ढेरों उदाहरण आपको मिलेंगे। तो ये जाति से नहीं मानते, वर्ण से मतलब गुणों के कारण से मानते हैं। ये परंपरा हमारी रही है, शास्त्रों को पढ़ने से पता लगेगा आपको, वैसे नहीं पता लगेगा। आप मनुस्मृति पढ़िए, वेद पढ़िए, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़िए, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं, उनमें पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट पता लगेगा ये गुणवाची है। अब आगे और पढ़ेंगे, महर्षि पाणिनि ने भी इनके संदर्भ में लिखा है, और उसको महर्षि पतंजलि ने व्याख्या करते हुए स्पष्ट लिखा है, आगे के सूत्रों में आप पढ़ेंगे। इसलिए ये किसी के मन में ये न रहे कि किसी को हीन भाव से, हीन दृष्टि से नहीं देखना है। हाँ, अगर कोई पापी व्यक्ति है तो आप भले देख लेना, हमें कोई आपत्ति नहीं है। फिर भी पापी व्यक्ति को भी गलत दृष्टि से देखने पर अगर आपके मन में द्वेष उत्पन्न होता हो तो भी आपको नहीं देखना चाहिए। हाँ, उसके पाप को गलत दृष्टि से देखो, व्यक्ति को नहीं। इसलिए महर्षि दयानंद ने एक बहुत बड़ी बात लिखी है, आप आर्याभिवनी पढ़ेंगे ना, समय आपका हो गया है, तो वहाँ पर भी दुष्ट लोगों के लिए भी वो प्रार्थना करते हैं कि इनको सद्बुद्धि दो, इनको ये अपनी दुष्टता को छोड़ दें। ऐसी ऐसी बहुत बड़ी अच्छी बातें लिखी महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। इस दृष्टिकोण से इसको लेकर के और आगे हम विचार करेंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ये अधिकार आदि को लेकर के, या आपके कोई प्रश्न होगा तो उसको लेकर के भी विचार करेंगे। पर इसको यहीं पर विराम देते हैं। आपाततः प्रथम दृष्टि से अपने मत नहीं बनाइएगा या किसी को गलत दोष ना दीजिएगा, पूरा समझ करके ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी स्टेटमेंट देना हो समझ करके देना है, बिना समझ करके नहीं। बस इतना मैं कहना चाहूँगा।